सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम दोनों मिलके करने वाले हैं सॉल्व द रिडल चैलेंज। तो पूरा देखिएगा वीडियो एंड तक, बहुत ही मजा आने वाला है। आप क्यों हंस रहे हैं? मजा आने वाला है इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मुंबई का कपल चोर रॉनी और सोनिया दोनों एक बार ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंच जाते हैं। ज्वेलरी शॉप का शटर लगा हुआ था, शटर लॉक्ड था और ताला काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। रॉनी अपने पिटारे में से 3 चाबियां निकालता है। अब इनमें से एक चाबी उस ताले में लग जाएगी। अगर गलत चाबी लगाई तो सायरन बच जाएगा। सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सी चाबी लगेगी ताले में, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर रोकते हैं और देखते हैं। ये पैटर्न से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चाबी लगेगी इस ताले में। बस इसका पैटर्न देख के समझना है। बहुत जल्दी आंसर कर दिए आप। 1 मिनट। सी। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत हड़बड़ा रहे हैं आंसर देने में। नहीं ये इसमें छोटा अब आप आंसर चेंज नहीं कर सकते। ए अब आप आंसर चेंज कर रहे हैं। इतना हड़बड़ा कर आंसर देते क्यों है? हाँ, इसका आंसर है ए। ये इजी है, बस अपने को पैटर्न देखना है कि कौन सा ताले में लगेगा। सो अपना आंसर है ए। तो चलिए देखते करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी चाबी ताले की है, तीसरे में ये लोअर लाइन मिसिंग है और चाबी हम घुमा के लगाते हैं। तो पहली चाबी जब घुमाएंगे तो अंदर ही नहीं जाएगी। दूसरी चाबी ताले की है। वो अच्छा, अपने घुमा कर लगाते हैं। जो चाबी का पैटर्न है, मतलब ये मिरर इमेज है। और ये देखो, ये दोनों सेम है, ए और बी। और उसको बोलने का मतलब है कि अपने घुमा के लगाते हैं लगाते तो ये इधर आएगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये उधर चल गया। हाँ, ये उस तरफ चला गया। तब ये हाँ बी। तो फिर वैसे देना नहीं चाहिए। तो वैसे कैसे समझ में आएगा किसी को? अपने तो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन ही गलत था। घुमा के लगाते हैं। दोनों ज्वेलरी शॉप का कांच तोड़ते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी लेके निकल जाते हैं। क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मैंने ही आपको और पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। मैं वॉशरूम गया था, तब यहाँ चोरी हुई। मेहुल उससे कहता है कि तुमने भी चोरी की है। ऐसा क्यों लगा मेहुल को? क्या आप क्राइम सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी चोरी की है? अपने को क्राइम सीन देख के बताना है कि सिक्योरिटी गार्ड क्यों लग रहा है। अच्छा। डिटेक्टिव मेहुल को। डिटेक्टिव मेहुल बहुत फेमस है, ठीक है। और उसको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी वो था, मतलब उसमें मिला हुआ था। तो क्या चीज़ से देख के ऐसा हो सकता है? बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज़ हो सकता है, ये शीशा जो है उधर से कोई मार के फेंका है और इस तरफ कांच गिरा हुआ है। कांच जो है ना वो इस तरफ गिरा हुआ है, तो अंदर से कोई मारा है शीशा, या उस तरफ। ये है क्या? ये बॉक्स है कि क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंसर देखते हैं क्या है। मेरी इसी से कुछ रिलेटेड होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कपल चोर ने लेज़र की मदद से कांच तोड़ा था। उनके तोड़े हुए मार्क्स देखिए, एकदम सर्कल है। लेकिन ये वाला मार्क देखिए, जैसे इसे किसी चीज़ से तोड़ा है। उससे मेहुल समझ जाता है कि अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड ने भी हाथ साफ कर लिए। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेती है। नहीं समझी। देखो, अपने को समझ में नहीं आई। ये ज्वेलरी बॉक्सेस है जिसमें ज्वेलरी रखा रहता है। तो इस दोनों में सर्कल है, तो अच्छा। लेजर से तोड़ा है वो लोग। हाँ, एकदम उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ये तो कोई चीज़ फोड़ करके फेंक करके किया गया डैमेज। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो ये दोनों तो चोर चुराया है, ये वाला सिक्योरिटी गार्ड ले गया है, ठीक है। तो अपना आंसर मतलब इसी से कुछ रिलेटेड था, बट ये नहीं समझ में आया कि अच्छा ये इस दोनों में सर्कल छेद है। आधा आधा मार्क्स। मेहुल दोनों कपल चोर का पीछा करता है। मेहुल एक बैंक के पार्किंग में पहुंच जाता है। उसे वहां 3 कार्स दिखती है। क्या आप तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं कपल चोर की कार कौन सी होगी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीनों कार को देख के बताना है कि तीनों में से कपल चोर की कार कौन सी है। फुटप्रिंट जो है, फुटप्रिंट है, इसमें से सिर्फ निकलने का है बाहर। इसमें कोई फुटप्रिंट है ही नहीं। और इसमें से जो फुटप्रिंट है वो इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि दोनों साइड से निकलने का। यानी कि इसमें 2 लोग बैठा हुआ था। 2 लोग कपल चोर थे। कपल चोर था। इसमें कोई निकला ही नहीं है शायद, इसलिए फुटप्रिंट नहीं है। इसमें एक जन था तो एक का निकलने का। इसमें दोनों साइड तो ये से। ब्लू वाला। ये ब्लू होगा दोनों साइड से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नीचे काफ़ी मडी है, मतलब पैरों के निशान आएंगे। पहली कार के पास कोई निशान नहीं है और कार में हल्की सी धूल भी है।
मतलब ये कार काफ़ी टाइम से खड़ी है। दूसरी कार के पास सिर्फ एक पैर के निशान है, वो भी ड्राइविंग साइड के, मतलब इसमें कोई एक जन ही ट्रैवल किया होगा। लेकिन तीसरे कार में दोनों साइड पैरों के निशान है, मतलब कपल चोर इसी कार में आए हैं। मेहुल कार की हवा निकाल देता है और वही उनका वेट करने लगता है। वहीं कपल चोर बैंक की तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तिजोरी को खोलने का, अच्छा लास्ट अब करना अपने को है। लास्ट का ये लास्ट वाला का। सॉल्व करना है। 1 2 3 4 1 4 5 8 2 4 3 5 3 4 1 2। हाँ आंसर मिल गया मेरे को। तुमको समझ में आया एक मिनट। कैसे सॉल्व करना है? मतलब सीक्वेंस है, कुछ देखना है इसमें, या प्लस माइनस हुआ है या कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ है जो ये आंसर आ रहा है। 4 का वैसे ही है तो वैसे ही 5th वन का भी आएगा। तो तुमको कुछ समझ में आ रहा है? हम इतना तो 2 3 कर लिए। 1 2 3 4 हुआ, फिर 1 2 हटा के 4 5 6 7 हटा के 8। नहीं तो इसमें क्या सीक्वेंस हुआ? अब कैसे की? इसका आंसर होगा इसमें 8। क्यों? 3 + 2 - 1। 3 में से 3 2 5 - 8 4 5 4 9 - 1 8 4 3 7 - 2 5। अच्छा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। ये 4 दोनों 5 प्लस करना है, 5 इसमें -2 इसमें से माइनस करना है, मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट प्लस होगा, ये माइनस होगा। सीक्वेंस 8 यही चल चल रहा रहा है है। इसे। हाँ, इसका आंसर 8 होगा। तो यही है, मतलब एक ही सीक्वेंस में होगा सब। इसमें समझ में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट में First 3 + 2 5 हो जाएगा और 5 - 1 4 हो जाएगा। सेकंड में 4 + 5 9 हो जाएगा और 9 - 1 8 हो जाएगा। तो कोड के लिए 9 + 3 12 होगा और -4 8 हो जाएगा। सोनिया कोड 8 प्रेस करती है तो लॉकर खुल जाता है। वहाँ से पूरा कैश लेके वो अपनी कार में बैठते हैं और निकलने लगते हैं। तभी मेहुल का ध्यान उन पे जाता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है और समझ जाता है कि कपल चोर बहुत स्मार्ट है। वो चोरी करने आते अलग कार से है और भागते दूसरी कार में है। मेहुल अपनी कार देखता है तो वो पंचर रहती है। कपल चोर मेहुल को चकमा देके भाग जाते हैं। कपल चोर के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेहा विंडो के पास वाले टेबल पे पैसे रख के बाहर जाती है। वो वापस आती है तो उसके पैसे वहाँ से मिसिंग होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोनों नेबर से पूछताछ करने जाती है। पहले शाम के यहाँ जाती है तो शाम कहता है, मैं तो सुबह से सो रहा था, कोई आवाज़ नहीं सुनी। हाँ, बारिश की आवाज़ सुनी थी 1 घंटे पहले, लेकिन वो तो बंद हो गई थी। फिर रमेश के घर जाती है। रमेश कहता है, मैं तो सुबह से घर पे टीवी देख रहा था, बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया है तो इसे क्लीन कर रहा हूँ। नेहा तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कैसे और कौन। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ, आंसर मेरे को समझ में आ रहा है, तुम बताओ। हमको रमेश लिया, लेकिन कैसे मुझे नहीं पता। लेकिन लॉजिक तो देना पड़ेगा कैसे, वो नहीं पता क्यों रमेश क्यों शाम क्यों नहीं। तो ये दोनों लोग जो बोला वो तुमको समझ में आया कि क्या बोला? बस सो रहा, वो सुबह से ही सो रहा है, लेकिन बोल रहा 1 घंटे पहले पानी का आवाज़ हम सुने थे। ठीक है, और ये बोला कि पानी जो है वो हम साफ़ कर रहे हैं, यहाँ पे पानी जम गया है। तो तुम बोल रही है रमेश, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लॉजिक में लग रहा है कि क्यों, मतलब ये भी मेरे को लग रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि हम सोए हुए तो आवाज़ कैसे सुना पानी का। तुम्हारा आंसर रमेश है मेरे हिसाब से। शाम, क्योंकि इसको आवाज़ कैसे सुनाई दिया पानी का। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ रमेश बोल रहा है। अगर वो सुबह से घर पे था तो बारिश की आवाज़ उसे भी आई होगी। उसने विंडो बंद क्यों नहीं की? और बारिश तो 1 घंटे पहले बंद हो गई थी, तो उसने पानी अभी तक साफ़ क्यों नहीं किया? और उसने शूज़ भी पहने हुए हैं, मतलब वो बाहर से आया है। रमेश झूठ बोल रहा है, उसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बहुत ही बेकार इसका रीजनिंग था। मिस्टर शाह को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। डिटेक्टिव मेहुल के बुक्स वो काफ़ी पढ़ते थे। एक दिन जब वो बुक पढ़ रहे थे तभी कोई रूम में आया और उसके साथ उनका झगड़ा हुआ। उसने मिस्टर शाह को सर पे मारा और उनको किडनैप कर लिया। मेड ने कॉल करके तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसे टेबल पे एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा हुआ था 719। मेहुल घर के तीनों लोगों से पूछताछ करता है। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से अपने रूम में थी, उनके स्टडी रूम में गई नहीं हूँ। मेड कहती है, मैं चाय देने के लिए सर के रूम में गई तो सर मिसिंग थे और उनकी बुक खुली पड़ी थी। सन कहता है, मैं तो मेरे डैड से बात ही नहीं करता हूँ तो मैं उनके रूम में जाता भी नहीं हूँ।
क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं किसने किडनैप किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कुछ समझ में आया? 719 ये क्लू है 719। मेड ही शायद हो सकती है। अब क्यों ये नहीं पता, लेकिन मेड हो सकती है। वाइफ बोली कि उनके स्टडी रूम में और ये दोनों बोले कि उनके रूम में। तो वाइफ जो है वो की है, क्योंकि वो बोली कि हम उनके स्टडी रूम में गए ही नहीं। और और था स्टडी रूम में, तभी ना वो बोली स्टडी रूम में हुआ, तभी ना वो बोली। एक सेकेंड, 719 का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 719 है क्या? 719 क्या है? तीनों का तो बात समझ में आ गया। बोलो तुमको क्या लग रहा है? लेकिन हाँ, बात में डिफरेंस ये है, ये स्टडी रूम बोली, ये दोनों रूम बोला। फिर भी वाइफ मेरे को लग रहा है। चलिए आंसर देखते हैं, इसका किसी को नहीं पता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू में लिखा हुआ है 719। 7 का S, 1 का O और 9 का N बन जाएगा सन। मेहुल ये क्लू समझ जाता है और सन को पकड़ लेता है। वो मिस्टर शाह का एड्रेस बताता है और मेहुल मिस्टर शाह को आज़ाद कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया खजाने की खोज में आगे बढ़ रही, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। चारों तरफ स्नो ही स्नो था। रिया को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। रिया मैप देखती है तो उसे मैप में 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता भूल भुलैया जैसा है। बहुत लोग उस रास्ते से आगे गए हैं, लेकिन उन रास्तों में खो जाते हैं। दूसरे रास्ते में बहुत बड़ी नदी है और नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। इन क्रोकोडाइल्स के वजह से नदी पार करना बहुत मुश्किल है। तीसरे रास्ते में दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स हैं, जिनको चढ़ के क्रॉस करना नामुमकिन है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगी रिया, 1 2 या 3? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये रास्ता लेगी 1। क्यों? क्योंकि ये रास्ता से बोला ना कि ये रास्ता से बहुत लोग गए हुए थे और ये दोनों का कोई चर्चा ही नहीं किया रास्ता से। उस रास्ते से जब गए हैं तो उसी रास्ते से वो भी जाएगी। लेकिन ये भी तो बोला कि उसमें जाके खो गए। खोने पता लगी, जाना तो उसी से जाएगी। हाँ, मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों पे कोई गया नहीं है, गया उसमें नहीं है। माउंटेन्स है हाँ, और और ठंड है। इसमें जाएगा नहीं दोनों में से। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग मतलब बहुत ठंड है। ठंड है, हाँ। और ठंड है तो ये जो पानी और नदी बोल रहा है, एक चीज़ हो सकता है, आंसर 2 हो सकता है। कैसे? अगर बोल रहा है बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नो है, तो पानी जो है वो जम के आइस हो जाएगा, तब उसको चलने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और क्रोकोडाइल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए, ये जब हाँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्नो पड़ रही है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है, मतलब नदी का पानी भी जम गया होगा। तो ये रास्ता रिया के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2। तो कितना पॉइंट्स हुआ? आपका 2 और मेरा 1। अरे स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से तो आपका मेरा ज़्यादा हुआ बस। हाँ, ठीक है, प्लस आप ही। मिस्टर मेहरा की डेड बॉडी उनके घर के गार्डन में मिलती है। लगता है मिस्टर मेहरा बारबेक्यू कर रहे थे, तब उनकी डेथ हो गई। क्राइम सीन पे डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। वाइफ कहती है, सर मुझे लगता है शर्मा जी ने मारा है इन्हें। ये देखिए गार्डन में मुझे उनका शू मिला है। शर्मा जी कहते हैं, सर मैं कल यहाँ आया था, थोड़ी पी ली थी तो शू रह गया होगा। आज तो मैं सुबह से बाहर था, अभी यहाँ आया हूँ। ये देखिए मैंने शू भी पहने हुए हैं। 1 मिनट सर, ये देखिए सर, बारबेक्यू में मुझे ईयरिंग मिली है और ये इनकी वाइफ की ईयरिंग है। मेड कहती है, सर मैं तो अंदर ही थी, कोई आवाज़ भी नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ईयरिंग मिला है और शू मिला है, तो ईयरिंग तो इसके कान में है नहीं, इसके पास तो शू है, तो वाइफ हो सकती है। ईयरिंग, हाँ ईयरिंग तो उसके कान में। वाइफ मेड है। मतलब कि बस डिफरेंट आंसर देना, रीजनिंग कुछ नहीं पता है। रीजनिंग ये बोल रहे कि कोई आवाज़ ही नहीं सुनी और बारबेक्यू हो रहा है बाहर में। हाँ, और बोल रही है हम अंदर मतलब बाहर ही थे, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो जब ये थी तो ये देखती ना कौन था। वाइफ हो सकती है क्योंकि उसका ईयरिंग मिला है। और ये अंदर क्या करेगी, मतलब जब वाइफ बाहर थी तो हाँ मेड, मेरे को मेड ही लग रहा है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाला आंसर। देखते क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून शर्मा जी ने किया है। अगर वो अभी यहाँ आए हैं तो उन्हें कैसे पता है कि बारबेक्यू ठंडा है, जो उन्होंने तुरंत हाथ अंदर डाल के ईयरिंग बाहर निकाल लिया। उन्होंने वाइफ को फंसाने का प्लान किया। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि ईयरिंग कहाँ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राज का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से देखता है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं। लगता है इस विंडो से कूदकर मर्डरर आया था और मर्डर किया और यहीं से भाग गया। घर पे उस टाइम 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, सर मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है,
कुक कहता है, सर मैं तो सुबह से किचन में ही था, खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। सना, राज की बेटी, वो कहती है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी पापा के खून के बारे में कुछ नहीं पता है। वाइफ कहती है, सर मैं तो टेरेस में एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता है। चारों की बातें सुन के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है, कैसे, क्या आप बता सकते हैं? उसको क्लू मिला कुछ वहाँ पे। पैर में कुछ है क्या? ऐसा लग रहा है पैर में चोट लगा हुआ है, है ना? ये राइट में, इस वाले में। तो हो सकता है ये। और उसको क्या क्लू मिला था? निशान, चप्पल का निशान है। चप्पल का निशान है, ये गिरा हुआ है। और क्या क्लू? और तो कुछ क्लू नहीं है इसमें। उस वक्त उसके पैर में कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे पैर में किया हुआ है। ये खाली पैर है, ये जूता पहनी हुई और निशान जूता का इसका। वाइफ, जूते का निशान है। तो वाइफ हो सकता है आंसर। लेट्स सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून वाइफ ने किया है। राज के रूम के पैरों के निशान को देखिए, वो शूज के हैं और इन चारों में बस वाइफ ने शूज पहन रखे हैं। वो खिड़की से आई, मर्डर की और वापस वहीं से भाग गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो औरतें पिज्जा खा रही है। क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं कौन मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कौन मूर्ख है? दोनों पिज्जा खा रही है। बताओ। अपने दिमाग में देखना। ये ए, क्यों? क्योंकि इसके में चम्मच वगैरह सब रखा हुआ है, स्पून फोर्क सब रखा हुआ है, इसके में कुछ नहीं है। ये तरीके सिखाएगी। तो मूर्ख कौन है? मतलब इसका क्वेश्चन ही है मूर्ख कौन है। मूर्ख क्या पता चलेगा, खाने में ना पता चलेगा। हाँ, तो मतलब कि पिज्जा को चम्मच से कौन खाता है? तोड़ने के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा। नहीं, ये बी जो है इसका आंसर है कि ये मूर्ख है, क्योंकि पिज्जा हाथ से खाने का चीज़ है। चम्मच का कोई काम नहीं है, फोक और नाइफ का काम हो सकता है। सो ये बी हमारा आंसर। ये क्योंकि इसके पास चम्मच नहीं है इसीलिए। और इसमें बी मूर्ख है। पिज्जा कोई चम्मच और फोक से नहीं खाता है। तो ये था हमारा सॉल्व द रिडल चैलेंज। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आपने कितने सॉल्व किए और उसका कितने सही सही आंसर किए वो ज़रूर कमेंट करिएगा। हमें तो बहुत मज़ा आया। मज़ा आया खूब मजा आया। तो बोलो वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।